वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2014 के बाद से भारत के आर्थिक पुनरुत्थान और बैंकिंग क्षेत्र की रिकवरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अहमदाबाद में गुजरात चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को संबोधित किया। वह हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जैसे संस्थानों के लिए संभावित केस स्टडी के रूप में भारत की सफलता पर प्रकाश डालती हैं और इसकी तुलना चुनौतियों से करती हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्तर पर बैंक। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, भारत चुनाव आयोग ने कावेरी जल आपूर्ति के बदले मतदाताओं को कांग्रेस का समर्थन करने के लिए मजबूर करने के आरोप में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ये कार्रवाई भाजपा की एक शिकायत के बाद हुई है, जिसमें शिवकुमार पर आर नगरा में अपार्टमेंट मालिकों को संबोधित करने के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने एक माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर एफआईआर दर्ज करने की घोषणा की। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, सिवोक रंगपो रेल परियोजना की स्मारकीय प्रगति का गवाह बने क्योंकि यह 855 मीटर की आपातकालीन निकास सुरंग के पूरा होने के साथ एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर तक पहुंच गया है। सिक्किम के लिए निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 10 के नीचे खनन सहित इंजीनियरिंग चमत्कारों और चुनौतियों का सामना करें। सुरक्षा के लिए नियोजित नवीन सेकंड पायलट पद्धति और 14 सुरंगों, 22 पुलों और 5 रेलवे स्टेशनों की विशेषता वाले परियोजना के विशाल बुनियादी ढांचे का अन्वेषण करें। सिक्किम को पहली बार भारत के रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, भारतीय उद्योग परिसंघ के मनोनीत अध्यक्ष और आईटीसी लिमिटेड के चेयरमैन संजीव पुरी ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत के विकास पथ पर चर्चा की। भारत के कुशल कार्यबल और आपूर्ति श्रृंखला और डिजिटल परिवर्तन में अवसरों पर प्रकाश डालते हुए पुरी ने उद्यमों और सरकार के बीच सुधार और सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। वह रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में समावेशिता और स्थिरता की भूमिका पर जोर देते हैं। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, लगभग 5 महीनों तक भीषण तापमान सहने के बाद बेंगलुरु को बहुत जरूरी राहत महसूस हुई क्योंकि शहर के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश हुई। इस स्वागत योग्य बदलाव से व्हाइटफील्ड, मराठाहल्ली, कोरमंगला और अन्य क्षेत्रों के निवासियों को राहत मिली। कर्नाटक मौसम से आदित्य गौड़ा ने 148 वर्षा रहित दिनों के बाद इस वर्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए अंतर्दृष्टि प्रदान की। इन बारिशों के प्रभाव के बारे में जानने के लिए देखें और बेंगलुरु के आगामी मौसम पर उनका क्या मतलब है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, आम आदमी पार्टी ने तिहाड़ जेल प्रशासन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन और चिकित्सा परामर्श से वंचित करके धीमी मौत की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। साजिश के आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल के टाइप 2 मधुमेह और चिकित्सीय आवश्यकता के बावजूद इंसुलिन देने से कथित इनकार पर प्रकाश डाला। पार्टी केजरीवाल के स्वास्थ्य को खतरे में डालने के लिए अधिकारियों की निंदा करती है और भाजपा केंद्र और दिल्ली एलजी पर स्थिति में मिलीभगत का आरोप लगाती है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर एक अदालत ने अपने फैसले में देरी की है। न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अभियोजन और सिसोदिया के बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला 30 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार करने के लिए जमानत की मांग कर रहे सिसोदिया ने अपनी अंतरिम याचिका को अनावश्यक माना क्योंकि अदालत उनके नियमित जमानत अनुरोध पर विचार कर रही है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मिले जबरदस्त समर्थन की सराहना की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने मतदाताओं, विशेषकर पहली बार मतदान करने वालों को उनकी निर्णायक भागीदारी के लिए आभार व्यक्त किया। पहले चरण में
द 19th of April को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज IMF और विश्व बैंक की स्प्रिंग बैठकों के दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए G20 की अध्यक्षता में भारत की भूमिका की सराहना की गई। शिखर सम्मेलन की मेजबानी से लेकर व्यापक घोषणा तैयार करने तक भारत ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता देते हुए रूस यूक्रेन संघर्ष जैसी चुनौतियों का सामना किया। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने में भारत के नेतृत्व पर प्रकाश डाला। घरेलू प्रतिबद्धताओं के कारण वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति के बावजूद वैश्विक एजेंडा को आकार देने में भारत का प्रभाव स्पष्ट है। टुडेज नेक्स्ट न्यूज इज Thanks for tuning in. If you enjoyed this video, don't forget to like, share, and subscribe for more content like this. Your support means the world to us. Stay tuned for our next upload, and until then, keep exploring, learning, and creating.